ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 मार्च की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे जितने भी त्योहार मनाते हो ये सब संगम युग के हैं। तो बाबा ने कहा है, देखो बच्चे, होली धुरिया मनाते हो, ये भी सब संगम युग का है। हाँ, बी होली बी योगी। आज बाबा ने कहा, कितना सुंदर गीत था, तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बसा कर आई हूं। तो बाबा कहते, तकदीर जगा के तुम सब आत्माएं बच्चे बाबा के पास आए हो, तुम्हारी तकदीर जग गई है, अब तुम नई दुनिया में जा रहे हो। कितना सुंदर गीत है। फिर बाबा ने कहा, ये बच्चे ये है बहुत बड़ी बाबा की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई दुनिया में हो ना सके। कितने एडमिशन हो गए रेगुलर? कम से कम 12-13 लाख भाई बहने रेगुलर क्लास करते हैं। और कितने लाखों हैं जो कैजुअल कभी कभी आते हैं। इससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी हो ना सके। 140 देशों में फैली हुई। और फिर सबसे बड़ी चीज, इसमें सब धर्म के आत्माएं इसमें पढ़ रही हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को, अब बाबा जो है, देखो बच्चे कितनी उसकी महिमा है, उसकी महिमा अपरंपार कहते, क्योंकि बच्चे वो अभी तुम बच्चों को नई दुनिया में ले जाते हैं, स्वर्ग की नई दुनिया का रचते हैं बाबा। बाबा देखो लिबरेटर भी है, सबको लिबरेट करके वापस ले जाता है, गाइड भी है। बाबा को बीज रूप कहते, सत्य चित्त आनंद स्वरूप चैतन्य है। और बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूं, आके तुम सब बच्चों को ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरता हूं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, स्वर्ग ले जाने वाले, स्वर्ग बनाने वाले बाप अभी हमें पढ़ा रहे हैं, सन्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, ये बच्चे ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों ने ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना की थी, अब फिर बच्चे कर रहे हो। तो बाबा ने कहा, बच्चे इन चित्रों की दरकार नहीं है। हाँ, कभी तो बाबा कहते चित्रों पर समझाओ, आज बाबा ने कहा चित्रों की दरकार ही नहीं है। अगर बाबा ने कहा वास्तव में पूछो, सागर की लहरें ना, वास्तव में पूछो तुम्हें ये अपना ये चित्र भी भूलना है। कौन सा? ये शरीर। कहीं तो सारा दिन ये फोटो लो, ये फोटो लो, ये फोटो लो। अरे भाई, ये तो देह का, विनाशी देह का फोटो है, आत्मा का फोटो तो आ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हाँ, कौन हमें मिला है, कौन हमारे सन्मुख बैठ पढ़ा रहा है, कितना ऊंचा हमें बनाने जा रहा है, तो कितने ना खुशी के नगाड़े बनने चाहिए। बाबा ने कहा, इस काम महाशत्रु पर तुम्हें जीत पानी है। बच्चे, बाबा आया है हाँ तुम्हें बताने के, ये काम महाशत्रु ही आदि मध्य अंत तुम्हें दुख देता है, तो इसलिए बच्चे इस पर तुम्हें जीत पानी है। तो हर वक्त बाबा ने कहा क्या करना है, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब फिर बच्चे तुम्हें नए सिर पहला जन्म फिर से लेना है। आज बाबा ने श्रीमत पर भी बहुत बताया। तुम अब श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। कदम कदम पर बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बच्चे लिख दो, गीता पाठशाला। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस अपनी मत पर कभी ना चल के सदा श्रीमत पर चलना है। हाँ, बाबा ने कहा श्रीमत पर तुम नई दुनिया बना रहे हो। बाप आकर के बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति बताते हैं। हाँ, अभी तुम कर्म कर रहे हो, सतयुग में हो जाएंगे अकर्म, और फिर कलयुग अंत में फिर विकर्म हो जाते। अभी कर रहे हैं सुकर्म, सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, भाग्य बनाने वाले कर्म, उच्च कर्म, उच्च पद पाने के हेतु कर्म।
तो कितने उच्च कर्म, अब सारा दिन देखो ऐसा मेरा कर्मों का खाता जमा होता जा रहा है। बाबा ने कहा बच्चे खुद भी जग कर रहना है, जहां तहां बच्चे औरों को जगाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना ही तुम बच्चे उच्च पद पाएंगे, इसलिए हमें सदा सबको जागती ज्योत बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा स्वर्ग में उच्च पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करा रहा, इसलिए बच्चे अभी तुम्हें श्रेष्ठ कर्म बाबा सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा साथ साथ बच्चे, तुम्हारा जो जितना भी तुम ये देखते हो इन आंखों से सब खत्म हो जाना है। अंत में वही माँ भारत लड़ाई, माँ भारी लड़ाई है। सचमुच कितनी जोर से लड़ाई छिड़ी हुई है। बाबा ने कहा सब खत्म हो जाना है, इसलिए तुम बच्चों को क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करके तुम्हें औरों को भी उच्च पद दिलाना है। तो बाबा ने कहा बच्चे, भक्ति मार्ग में ये सब त्योहार जो है ये वास्तव में अभी के हैं। तो बाबा ने कहा तुम मुझे याद करेंगे तो तुम उच्च पद पाएंगे। मुझे याद करने से ही तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना बच्चे मुझे याद करेंगे तुम्हारी खाद निकल जाएगी। जिस बाप की इतनी महिमा है वो अभी हमारे सन्मुख में बैठा है। फिर बाबा ने कहा जो बाप की महिमा है वह तुम्हारी भी महिमा है, इसलिए बच्चे तुम्हारे अब बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा बाप और स्वीट होम को याद करो। दूसरी ओर बाबा ने कहा बाबा और सुख धाम को याद करो, वर्षे को याद करो। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा पर ही बच्चों को तत्पर रहना है। बड़े प्यार से बाबा को याद करना है, घड़ी घड़ी बुद्धि बाबा की तरफ लगानी है, सब तरफ से बुद्धि को हटाना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे अब बाबा आया है तुम्हें उस स्वीट होम राजधानी में भी ले जाने के लिए, तो तुम्हें अब अच्छी धुन लगनी चाहिए। अब हम जाते हैं अपने घर, वापस अपने घर। उससे पहले ये सारा कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें जो है देखो, विनाश से पहले तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे। हम क्या क्या पद पाएंगे, उस वक्त जो फेल होंगे वो बहुत पछताएंगे। ओहो नाहक किया, सारा टाइम बर्बाद कर दिया, हमने वो पुरुषार्थ तो किया नहीं, कमाई तो की नहीं। इसलिए बच्चे एड़ी से चोटी का जोर लगा के खूब पुरुषार्थ करना है, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए बाबा के पास आए हैं। ऐसी दुनिया बाबा ने कहा जो 5000 वर्ष पहले मैंने स्वर्ग रचा था, वही पुनः से रचने के लिए अब आया हूँ। बाबा ने कहा सतयुग है, सुख धाम, वहां पवित्रता सुख शांति सब रहता है। फिर बाबा ने कहा वहां तो सदैव बाहरी मौसम होगी, कभी ठंडी कभी गर्मी नहीं होगी, सदैव बाहरी मौसम होगी, जिसे हेवन और बहिष्ठ कहते हैं। आज बाबा की मुरली में वरदान में था बालक और मालकपन की स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न सर्वाधिकारी भव। तो बालक और मालकपन, मैं बाबा का बालक हूँ, सारी दुनिया के रचने वाला मालिक उसका बालक हूँ। बालक सो मालिक, बाबा का बालक सो मालिक, उसके खजानों का मालिक, उसके गुणों का मालिक, उसकी शक्तियों का मालिक। तो बाबा ने कहा सदा बालक और मालकपन की स्मृति में रहो, मालिक बन के राय दो, फिर बालक बन जाओ। बालक और मालकपन की स्मृति में रहने से ही सब प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे और जिससे सर्वाधिकारी बन जाएंगे। राज की मुरली में स्लोगन भी था योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कर्म भोग पर कर्म योग की विजय, यह है सबसे बड़ा पुरुषार्थ। जब कर्म भोग निकला हुआ हो, चाहे बीमारियों के द्वारा, चाहे परिस्थितियों द्वारा, चाहे व्यक्तियों द्वारा, चाहे अपने संस्कार स्वभाव के द्वारा, उस वक्त पर विजय प्राप्त करना, बाबा ने कहा यह है कर्म योग की विजय और यह है सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ। आज प्यारे बाबा ने अव्यक्त इशारे में कितना सुंदर बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सबसे पहले तो निश्चय बुद्धि रूपी फाउंडेशन के द्वारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर
हाँ, निर्भय और निश्चिंत भाव। बाबा ने कहा सबसे पहले चाहिए स्वयं में फेथ, फिर चाहिए बाबा में फेथ, फिर चाहिए परिवार में फेथ। अगर फेथफुल बनेंगे तो सक्सेसफुल बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।